आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 3 कर्मयोग का अध्ययन कर रहे हैं और आज अब श्लोक संख्या लेंगे 39। इसको पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर भावार्थ देखेंगे और फिर तात्पर्य पर गौर करेंगे। आव्रतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। आवृतम ढका हुआ, आवृत किया हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिना ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, च भी। तो इसका भावार्थ देखते हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इसके भावार्थ में क्या लिखा है। वो कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, ज्ञान में जीवात्मा, ऐसी जीवात्मा जो कि ज्ञान से युक्त है, ज्ञानिनो है, जिसकी चेतना जो है, शुद्ध चेतना ज्ञान से शुद्ध हो चुकी है, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। देखिए, चेतना शुद्ध है लेकिन काम रूपी नित्य शत्रु, जो काम रूपी शत्रु है, हमने पिछले श्लोकों में भी चर्चा की थी। काम, क्रोध, मोह, मद, माया, मत्सर, इन सब की चर्चा हो चुकी है। तो जो कामना रूपी शत्रु है उससे ढकी रहती है। कौन ढकी रहती है? शुद्ध चेतना। किसकी? जीवात्मा की। तो जीवात्मा की शुद्ध चेतना जब काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है तो क्या होता है? जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, तो वो जीवात्मा जो है कभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कभी भी उसे तुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, और वो अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे अग्नि धधकती रहती है और उसमें जितना भी आप कुछ डालेंगे तो वो और धधकती रहेगी। इसी तरह से जीवात्मा का है, जितनी भी आप कामनाएं शांत करेंगे वो कामनाएं और बढ़ती जाएंगी और अग्नि की भांति आपको परेशान करती रहेंगी। तो यहाँ जो स्पष्ट किया गया है वो ये है कि हमें कामनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। कामनाओं को, अगर हम काम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अग्नि के समान हमें जलाता रहेगा। अभी इसका जब हम तात्पर्य देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि क्या यहाँ पर कहा गया है। परपर्ट बाई हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। मतलब जितनी भी आप कामनाएं पूरी करते रहेंगे उतनी ही ये कामनाएं बढ़ती रहेंगी। तो विषय भोग कितना भी क्यों ना किया जाए, विषयों का भोग मतलब इंद्रियों का भोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उतनी ही वो आगे और प्रबल होती रहती हैं, मजबूत होती रहती हैं। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। अग्नि को बुझाना हो अगर, तो क्या उसमें ईंधन डालना सही है? ईंधन डालना सही नहीं है। अगर अग्नि को बुझाना है तो उसमें ईंधन नहीं डालना चाहिए। लेकिन अग्नि में जैसे ईंधन डालने से अग्नि और बढ़ती रहती है, उसी तरह से जो ये काम वासनाएं हैं, इनको पूरा करने से इनकी अग्नि जो है वो बढ़ती रहती है, खत्म नहीं होती है। तो भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन अर्थात काम सुख है। तो समस्त जो भौतिक जगत के कार्यकलाप हैं उनका केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? काम सुख, कामनाओं से मिलने वाला सुख। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। जो ये विषयी जीवन है, जो इंद्रिय भोग के लिए जो जीवन हमारा फंसा हुआ है इंद्रिय भोग में, उसको मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ मतलब क्या? जो वेड़ियाँ हम लोग हाथों में डाल देते हैं कैदियों के, वो ऐसी उपमा दी गई है यहाँ पर, ऐसी एनालॉजी दी है प्रभुपाद जी ने कि वो बताना चाहते हैं कि जैसे किसी कैदी को हथकड़ियों में बांध दिया जाता है, इसी तरह जीवात्मा कामनाओं की वेड़ियों से ग्रस्त है। कामना रूपी वेड़ियां जो हैं उसने उसको जकड़ रखा है। एक सामान्य बंदी गृह में, एक सामान्य जेल में, प्रिजन में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। छड़ों के भीतर मतलब वो जो जेल है
जेल का दरवाज़ा जो है वो सलाखों का बना हुआ होता है, उसके अंदर उसे रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, जो अपराधी भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। मैथुन जीवन मतलब वो ये कामना, काम सुख का जीवन जो है उसी में बंदी बना दिए जाते हैं वो, क्योंकि फिर वो उसी में फंसे रहते हैं, उससे बाहर निकलते नहीं हैं। जिस तरह जेल में कोई अपराधी जाता है और उसके लिए 3 साल की सज़ा दे दी गई तो वो 3 साल के लिए वहाँ भुगतता रहता है, उसी तरह से ये जीवों का जो जीवन है, अगर हम भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हमें भगवान इसी काम रूपी जीवन में, काम सुख में फंसाता रहता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जीवन में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर, सेंस ग्रेटिफिकेशन के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति क्या मानी जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बंधन अवधि को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम भौतिक साधनों में लिप्त रहते हैं, हम आध्यात्मिक साधनों की तरफ देखते नहीं हैं, आध्यात्मिक चेतना को हम शुद्ध नहीं करते हैं, और भौतिक चेतना में डूबे रहने के कारण हमारा जो भौतिक बंधन है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वो घटता नहीं है, जबकि उसे घटना चाहिए। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, इसलिए वो भौतिक हमारा बंधन जो है संसार में वो बढ़ जाता है। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। जीवात्मा जो है संसार में, इस संसार रूपी जेल में रहती है। फिर हाँ, वो यही भौतिक अपने आकर्षणों में डूबी रहती है, भौतिक सभ्यता में डूबी रहती है, भौतिक साधनों में डूबी रहती है, और यही अपना जो जेल का समय है वो काटती रहती है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। जब हम इंद्रिय तृप्ति का भोग करते हैं, इंद्रियों को अपनी तृप्त करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें प्रसन्नता मिलती हो, लेकिन वो प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ऐसी प्रसन्नता का अनुभव करना जो है वो इंद्रिय का जो भोग करने वाला है उसके लिए वो परम शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख हमें स्थायी रूप का सुख है। स्थायी रूप का सुख नहीं है वो टेम्परेरी सुख है, अस्थायी सुख है, वो थोड़ी देर रहने वाला सुख है। और स्थायी सुख कौन सा होता है? जो हमें आध्यात्मिक सेवा करके मिलता है या आध्यात्मिक चेतना में मिलता है। तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति जो थोड़ी सी होती है वो बहुत ही आंशिक है, वो बहुत ही क्षणभंगुर है, वो थोड़े से समय के लिए है। उसमें हमें कुछ बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमें उससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। ये थोड़े सा सुख के बाद हमें फिर से दुख आ जाता है, और फिर हमें लगता है जब हमने सुख ले लिया इतना तो अभी दुख क्यों आ रहा है, हमें दुख नहीं भोगना है। हम जब ये मानते हैं कि हमें दुख नहीं भोगना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आध्यात्मिक चेतना की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक चेतना की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम सुखी सुख भोगेंगे, हमें दुख नहीं मिलेगा। अभी इस श्लोक की व्याख्या को थोड़ा सा हम और देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इन शब्दों में भगवान ने क्या अर्जुन को समझाया है। एक शब्द यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है, दुष्पूरेण अनलेन च। इस श्लोक का अंतिम शब्द है, जिसका अर्थ ये है कि कभी भी तुष्ट न होने वाली। अनलेन मतलब अग्नि, अनल अग्नि के लिए कहते हैं। तो अग्नि जैसे कि उसमें अगर हम घी डालते रहें तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती, वो और बढ़ती रहती है, धधकती रहती है। जैसे अग्नि में घी की आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग करते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती बल्कि अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। कामना समझ लीजिए अग्नि है, जो भी वस्तुएं सामने आई, भौतिक वस्तुएं, वो उसको खाती रहेगी। भोग और संग्रह की कामना कभी भी पूरी होती नहीं है, ये बढ़ती ही रहती है। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है। जैसे कि हमने कई उदाहरणों में देखा है, हमारे घर में छोटा फ्रिज है, नहीं तो अभी बड़ा फ्रिज आना चाहिए, बड़ा फ्रिज है तो फिर और रूम साइज का फ्रिज आना चाहिए, छोटा एसी है तो बड़ा एसी आना चाहिए, छोटा टीवी है तो बड़ा टीवी आना चाहिए। तो ये भूख जो है कामनाओं की, ये बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, और जैसे हम देखते हैं कि किसी को 100 रुपये मिले तो उसको सोचने लगता है कि मुझे 1000 रुपये क्यों नहीं मिले। जब 1000 रुपयों की भूख पैदा हो गई तो इससे सिद्ध हुआ कि उसे 900 रुपयों का घाटा हो गया। मतलब वो ये सोचने लगता है 100 रुपये मिले, 1000 मिल जाते तो 900 रुपये का घाटा तो नहीं होता। जब 1000 रुपये मिल जाते हैं तो वो फिर सीधा सोचने लगता है अरे 10,000 क्यों नहीं मिले। तब फिर उसे 9,000 रुपयों का घाटा महसूस होने लगता है कि मुझे 1000 रुपये ही मिले, 10,000 क्यों नहीं मिले।
और जब 10,000 रुपये मिल जाते हैं तो वो सीधे 1 लाख रुपये के बारे में सोचने लगता है कि मुझे 1 लाख रुपये मिल जाते, तो उसे फिर 90,000 रुपये का घाटा महसूस होता है। तो ऐसी तरीके से ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं आगे आगे। ये कामनाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो 1,000 से 1 लाख और 10 लाख रुपए तक आप आगे बढ़ते जाओ, इससे आगे कहाँ तक भी बढ़ते जाओ। 1 करोड़ मिल गया तो सोचता है मुझे 50 करोड़ क्यों नहीं मिले, तो उसे 49 करोड़ का घाटा महसूस होता है। इस प्रकार वहम तो ये होता है कि लाभ बढ़ गया, हमें पैसे आ गए, हमें पैसे मिल गए, लेकिन वास्तव में वो सोचता है कि मुझे तो घाटा ही हो रहा है, मुझे 1,000 ही मिले, मुझे 10,000 क्यों नहीं मिले। तो जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। लेकिन जिसे धन की भूख है उसकी दरिद्रता नहीं मिटती है, वो तो आगे आगे और दरिद्रता अपनी बढ़ाता ही जाता है। लेकिन जिसे धन की भूख नहीं है, उसे 1,000 भी मिला उसमें संतोष करता है, वो उसकी दरिद्रता मिट जाती है। तो वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। तो ये कामना जो है हमें त्यागना चाहिए। 1,000 रुपये आ गए, हमने रख लिए, चुपचाप से अपने काम काज में लगा लिए, अपने जीवन यापन करने लगे, लेकिन उसकी जो कामना है कि 1,000 ही क्यों आए, 10,000 क्यों नहीं आए, तो वो कामना जो है वो सबसे बड़ी बाधा है किसमें, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में हो, दोनों को वो परमात्मा से दूर कर देती है। अगर धन की कामना धनी व्यक्ति में होगी या निर्धन व्यक्ति में होगी, किसी में वो कामना एक ही तरीके की है, वो इंजेक्शन एक ही तरीके का है, और उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है, चाहे वो धनी व्यक्ति है चाहे वो निर्धन व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो परमात्मा से दूर चला जाता है। परमात्मा से मतलब भगवान से दूर रहता है, वो परमात्मा की प्राप्ति में उसको वंचित रखती है। ये कौन, धन की कामना। तो कामना किसी की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये पूरी होने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो ऐसी जड़ चीज़ है। तो कामना से रहित तो हम लोग कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। जब कामना पूरी तरह से मिट जाए, जो इच्छाएं हैं पूरी तरीके से मिट जाएं, अभिलाषाएं हमारी पूरी तरह से मिट जाएं, डिज़ायर्स हमारी पूरी तरह से मिट जाएं, तब हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। तब हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अपने आप को मोड़ सकते हैं। तो दूसरा एक शब्द है इसमें, जो पहला शब्द है आव्रतम ज्ञानम। आव्रतम ज्ञानम, ज्ञान जो है आवृत है, किससे, शुद्ध चेतना जो है, ज्ञान जो है वो आवृत है, ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो विवेक। विवेक जो है, विवेक किसके अंदर है, हम सिर्फ मानवों में वो विवेक है, हम सिर्फ सब प्राणियों में, जो हम प्राणी लोग, हम जो मानव लोग हैं, इनमें ही विवेक है। पशु पक्षी आदि जो मनुष्य के इतर, मनुष्य के अलावा जो योनियां हैं, उनमें विवेक विकसित नहीं होता है। वो केवल जीवन निर्वाह तक का ही सोच सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। एक घोंसला बना लिया उन्होंने और थोड़ा दाने का इंतजाम कर लिया, उतना ही सोचते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। तो जबकि मानव के अंदर जो विवेक है, वो विवेक कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मनुष्य में यदि कामना ना हो तो क्या होता है, तो ये विवेक विकसित हो सकता है। और विवेक जब विकसित होगा, क्योंकि कामना के ही कारण मनुष्य का विवेक ढका रहता है, मनुष्य सोच ही नहीं सकता, क्योंकि कामनाओं ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने चरम लक्ष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाता। उसका चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। चिन्मय तत्व कौन है, सच्चिदानंद कौन है, भगवान है। तो उनकी ओर जब आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि वो क्या करती है कि जो जड़ तत्व हैं, जो भौतिक तत्व हैं, जिनका महत्व अस्थायी है, टेम्परेरी है, जो फॉर द टाइम बीइंग है, थोड़े समय के लिए, उनकी ओर उसे जोड़े रखती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे या बुरे, सद्गुण या दुर्गुण, कर्तव्य या अकर्तव्य आदि का ज्ञान विवेक से सभी मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन जो विवेकहीन है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो विवेकहीन कौन लोग हैं, जो भौतिक चेतना में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की कि जो ज्ञान युक्त जीवात्मा है, उसकी शुद्ध चेतना काम रूपी कवर से ढकी हुई है, जो आवरण है उससे ढकी हुई है, और उसकी जितनी भी कामनाएं हम पूरी करते रहेंगे तो वो उसी अग्नि की तरह धधकती रहेंगी, जैसे कि हम किसी अग्नि में घी डालते हैं और वो जलने लगती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna